हेलो फ्रेंड्स। तो 15 दिन ससुराल में रह करके वापस मुंबई शहर आ गई अपने हस्बैंड के साथ। और यहाँ आकर के बीमार भी पड़ गई। अभी भी मुझे थोड़ी सी फीवर है और कल तो बहुत ज़्यादा थी। आप जानती हैं कि मैं एलोपैथिक दवाई नहीं खाती हूँ, फिर भी कल मैं तीनों टाइम में दवाई खाई, हेवी डोज का दवाई खाई। मजबूरी हो जाता है, घर का काम करना ही करना है। एक हाउसवाइफ के पास ना कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। बीमार है तब भी हमें घर के काम करने ही पड़ते, खाना पीना बनाना ही होता है। क्या कर सकते हैं, आज भी फीवर है लेकिन फिर भी काम तो करना है, खाना तो बनाना ही है। हस्बैंड घर पे है, सैटरडे है, लेकिन फिर भी ऑफिस का प्रेशर है तो काम कर रहे। छुट्टी है, बस नाम का छुट्टी है, पर ऑफिस का काम कंटिन्यू कर रहे। वो बोल दिए कि मैं तुम्हें कोई मदद नहीं दे सकता हूँ, अकेले तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो ये मेडिसिन खा करके मैं किचन का काम कर रही हूँ, लंच बना रही हूँ, लेकिन मैं अभी तक नाश्ता भी नहीं की, कुछ भी नहीं खाई हूँ, अन्न का एक दाना भी नहीं खाई हूँ। बस लंच बनाना है कि टाइमली लंच बना दूँ, लेकिन क्या करें, अभी ना दोपहर के 1:30 बज रहे और मेरा लंच में कुछ भी बन के रेडी नहीं हुआ है। तो यही मुझे बुरा लग रहा है। मैं बहुत धीरे धीरे किसी तरह मैं काम कर रही हूँ। मतलब शरीर अंदर से इतना वीक लग रहा है ना कि क्या करें। बॉडी पेन भी हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, और यही बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। क्या पता गांव का जो हरासमेंट है वो निकल रहा है, या फिर मौसम चेंज हुआ है, गर्मी कर रहा है अचानक से। क्योंकि जब गांव गए थे ना तो ठंडी थी, और जब इधर रिटर्न आए तो काफ़ी गर्मी होने लगी है। मतलब ट्रेन में भी काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो ये मौसम का बदलाव है या फिर पानी चेंज हुआ है, इस वजह से तबीयत ख़राब हुआ है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एक तरफ मैं चावल चढ़ा दी हूँ, यही मेरा पहला खाना चढ़ा है अभी तक, जबकि दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। चावल एक तरफ बन रहा है और दूसरी तरफ मैं सब्जी अभी बनाऊंगी। तो लहसुन घर पे था नहीं, गांव में थी इतने दिन, तो घर पे कोई राशन पानी अच्छे से था नहीं, सब्जी वगैरह एक एक करके मंगाना पड़ रहा था। तो सारी सब्जी तो मंगा ली, लेकिन एक लहसुन ही था जो हस्बैंड लाना भूल गए थे। तो मैं उनको बोली कि आप प्लीज़ लहसुन ले करके आ जाइए। तो वो लहसुन ले करके आए। तो अभी मैं तुरई की सब्ज़ी, सिंपल सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि गांव में ना तीनों टाइम मसालेदार सब्जी ही बन रहे थे। तो मैं उब गई थी मसालेदार खाना खा करके। मन कर रहा था कि अब थोड़ा सा सादा खाना खाऊं, और तबीयत ठीक नहीं था इसलिए ज़्यादा झंझट करने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था सिंपल में जो भी बन जाए बस उसको किसी तरह खा ले। तो वही मैं जीरा का छौंका लगाई, साथ में लहसुन का छौंका लगाई, पूरा एक कली लहसुन का दी, और 7 से 8 प्याज में छोटे छोटे पीस काट करके उसका छौंका लगा रही हूँ। तो जब तक प्याज हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको मैं फ्राई करूँगी। तो सिंपल ही खाना बना रही हूँ, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है मन ही मन की इतना सिंपल खाना बना रही हूँ। 15 दिन गांव में रही, इतना मसालेदार खाना भी खाई, और इसका रिजल्ट भी हुआ कि हाँ वज़न भी बढ़ा। तो अच्छा लग रहा था, वहाँ पे खाने की इच्छा भी नहीं करता था ना, फिर भी गांव में मैं ज़्यादा खाना खा रही थी ताकि वज़न बढ़ाए। गांव में सब लोग बोल रहे थे ना बहुत पतली हो गई हो, बहुत पतली हो गई हो। तो सुन सुन के ना मेरा मन थोड़ा सा चिड़चिड़ाने लग गया था। तो यहाँ पे प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, उसके बाद ये मैं तुरई डाल रही हूँ। इधर लोग इसको गिलकी कहते हैं, झारखंड बिहार के लोग इसको नेनुआ समझेंगे या झींगा समझेंगे। तो ना ये नेनुआ है ना ये झींगा है, इसको गिलकी कहते हैं। हम लोग गिलकी कह के लाते तो मिलता है। ये नेनुआ झींगा की तरह दिखता है, पर ये नेनुआ झींगा नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ना यूपी बिहार झारखंड बंगाल के भी हैं। तो अब मैं गिलकी डाल करके थोड़ी सा हल्दी और नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, और हरी मिर्च डालूँगी तीखापन लाने के लिए। ज़्यादा तो नहीं डालूँगी क्योंकि फिर बच्चे लोग नहीं खा पाएंगे। तो बस इतना ही डाल करके बस बनाना है, ढक दूँगी जब तक पक ना जाए, पानी थोड़ा सूख ना जाए, क्योंकि ये तो पानी छोड़ता है ना। बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकती। और दाल आप लोग जानते हैं कि तुअर दाल मैं खा रही थी ना, गांव में थी, तो तुअर दाल डॉक्टर की तरफ से मना है मुझे खाना। तो मैं तुअर दाल अब नहीं बनाऊंगी। यहाँ पे मेरा मूंग दाल ला करके रखा हुआ, आप लोग जानते हैं मेरे हेल्थ के लिए मूंग दाल सही रहता है। तो बस वही डाइट में फ़ॉलो कर रही हूँ, परहेज़ फ़ॉलो कर रही हूँ जो मेरे हेल्थ के लिए सही होगा। आप लोग को तो सब पता है, कुछ तो मैं छिपाई नहीं हूँ कि मुझे क्या हुआ है और कैसे मुझे रहना है, क्या खाना है। वज़न बढ़ाने के लिए गांव में तो जो मन सो खा ले रही थी, और जानबूझ करके कर भी रही थी ताकि किसी को प्रॉब्लम भी फेस ना करना पड़े। कि दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक कुछ भी नहीं खाई हूँ। अब भी मुझे ध्यान आता है कि मैं खाई ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ना कल बहुत ख़राब थी। मतलब बुखार था मुझे, पूरा दिन फीवर था, और आज रात को भी फीवर था। सुबह से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो हस्बैंड तो सुबह को ही ला दिए थे पपीता, इसे अभी तक नहीं खाई।
तो जो मुझे रेगुलर देखते हैं मेरे ब्लॉग को, वो जानते हैं कि मैं नाश्ते में पपीता, ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी यही लेती हूँ। और मैं गांव गई थी तो गांव के ब्लॉग आपने देखा होगा, तो गांव में कहाँ नारियल पानी, कहाँ फल, कहाँ ड्राई फ्रूट, सब भूल गई। मेरा जो डाइट था ना, सब एकदम चौपट हो गया था। तो वापस मैं आ गई हूँ मुंबई, तो जो डाइट फॉलो करती थी तो वापस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आवाज आ रहा है यार, किसका सामान गिर रहा है, अड़ोस पड़ोस का आवाज आ रहा है, पता नहीं कहीं तो कुछ हुआ है। सबके खिड़की खुल भी गए हैं अगर कुछ आवाज बहुत ज्यादा करता है तो। आपने देखा होगा कि मेरा जो अभी सब्जी है, बहुत ही सादा सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि तेल मसाले का जो सब्जी है, गाँव गई थी इतना खाई, पुआ, भुजका, पता नहीं क्या क्या मसालेदार सब्जी। मतलब वहां पे तो सादा सब्जी बनता ही नहीं था, मसालेदार सब्जी बनता था, क्योंकि लोग ज्यादा थे। मसालेदार सब्जी बनाने से क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा दे दो तो भी चल जाता है। तो यहाँ पे आकर के तो मैं बस सिंपल खाना स्टार्ट कर रही हूँ, वही तोरई की सब्जी, चावल, और अभी दाल में बनाऊंगी, और आलू का चोखा बनेगा, उसको फ्राई करके बनाऊंगी। पर आलू का चोखा मैं ही नहीं खाऊंगी, बच्चों के लिए बनाऊंगी। तभी दोपहर के 1:30 बजे मैं जा रही हूँ पपीता खाने के लिए। तो खाना कब खाऊंगी? 1 घंटे के बाद मुझे तुरंत भूख लग जाएगी। और मेरा पेट भी ना थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है कि हाँ खाना दे दो दीप्ति, खाना दे दो। अभी तो कुछ खाना नहीं दिए। तो क्या है कि घर की साफ सफाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। बस मैं जो लगेज लाई थी इतना सारा, सबको अनपैक की हूँ, फ्रिज साफ की हूँ, बालकोनी साफ की हूँ। अदरवाइज पूरा घर वैसे ही के वैसे ही है। वैसा गंदा दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि डीप क्लीनिंग का जरूरत है। चावल बन चुका है, तो अब मैं चावल का पानी अलग कर रही हूँ। अगर मैं बाय मिस्टेक किसी दिन कुकर का बना हुआ चावल मैं हस्बैंड को दे दूंगी ना, तो वो आधा खाना भी नहीं खाएंगे, उनसे खिलाएगा ही नहीं कुकर का बना हुआ चावल। एक बार मैं ट्राई की थी, टाइम कम था, तो मैं सोची कि चलो कुकर का बना हुआ चावल मैं हस्बैंड को खिला देती हूँ। तो जैसे मैं उनको परोसी ना, मुश्किल से 2 या 3 कोर ही खा पाए, और बोले नहीं खा सकते, क्योंकि कुकर का बना हुआ चावल थोड़ा सा हल्का सटता ही सटता है। जैसे पानी अलग कर देते हैं ना, तो सारे चावल के दाने होते हैं ना, अच्छे से खिल जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तो पानी अलग किया हुआ चावल हस्बैंड खा लेते। तो यहाँ पे मैं मूंग दाल बना रही हूँ, तुअर दाल नहीं बना रही हूँ। गाँव में जितने दिन थी तुअर दाल खाई थी, और डॉक्टर ने मुझे ना मूंग दाल ही खाने को कहा है। और मूंग दाल छोड़ करके दाल में कोई ऑप्शन नहीं है मेरे खाने का। तो 15 दिन तो पूरा आज़ादी था खाने पीने का। अब दोपहर के 2 बज रहे, और देखिए मैं अभी पपीता छिल रही हूँ अपने खाने के लिए। सुबह से तो कुछ खाई नहीं, अभी भी खाने का इच्छा नहीं है, लेकिन ताकत कहाँ से मिलेगा, घर के आखिर काम करने हैं। तो मजबूरी में मैं सोच रही चलो पपीता छिल के खा लेती हूँ, और ये सब ना जल्दी हजम भी हो जाता है। तो सोची कि चलो पपीता खाने के आधे घंटे के बाद मैं खाना खा लूँगी। तो खाना बनने में भी तो समय लगेगा ना, इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं। सब्जी को पकने में भी थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैं कम आंच में सब्जी रखी हूँ। आज तो सच में मेरा लेट हो गया काम करते करते। ये देखिए 2:15 हो गया, और मैं क्या कर रही हूँ अभी, ये पपीता ही खा रही हूँ। आज सच में मेरा खाना पीना इतना लेट हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अभी बज गए 2:15 बज रहे हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 2:15 बज रहे हैं, अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। मैं क्या खा रही हूँ अभी, ये पपीता खाना स्टार्ट नहीं की हूँ। क्या करूँ, तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सारा काम मैं बहुत धीरे 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 कर रही हूँ, नहीं तो अभी तक घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेन बात तो अभी मैं आपको बताऊँगी, खुशखबरी है। ये है कि मेरा YouTube का 5वां पेमेंट आ चुका है। परसों को बैंक में आया है। ऐसे तो मेल आ गया था 21 मार्च को ही YouTube की तरफ से मेल आ जाता है, लेकिन बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे परसों को। 5वां पेमेंट लगभग 10,000 के आसपास है। क्योंकि लोग बताते नहीं है ना कि YouTube का पेमेंट कैसा आया है, मतलब पॉलिसी के खिलाफ जाता है YouTube के, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, आप बता सकते हैं आप अपनी सैलरी कितनी आई है। तो 10,000 के आसपास आया है। और अभी ये ना मेरा इस चैनल से एक भी पेमेंट नहीं आया। वो मेरा पहला चैनल है ना, योग्राम वाला, आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स विथ योगा दीप्ति जायसवाल, उस चैनल पे मेरा आया है 5वां पेमेंट। जबकि मैं उस चैनल पे अगस्त के बाद से मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो अगस्त के बाद से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं कई महीने से काम नहीं कर रही, फिर भी उससे मुझे पेमेंट मिल रहा है। और मई को फिर से उसमें पेमेंट आएगा, क्योंकि डॉलर अच्छे बन रहे हैं। मतलब समझिए तो डेली के 2 से ज़्यादा डॉलर उस चैनल पे अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि वो जो चैनल है वो सर्चेबल टॉपिक पे है। तो वीडियो डालूँ या ना डालूँ, 250 वीडियो पहले से पड़े हुए हैं। तो सर्चेबल टॉपिक होने की वजह से डेली के 2 से ऊपर के डॉलर बनते हैं। तो हर 2 महीने में सोचिए तो पेमेंट आ जा रहा है।
और इस ब्लॉग चैनल से एक भी पेमेंट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि जब तक $100 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक पेमेंट आता नहीं है। और 9 जुलाई से मैं काम कर रही हूँ, 1 नवंबर से ये चैनल मोनेटाइज है, लेकिन अभी तक $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं। कहाँ से होंगे? अगर आप लोग स्किप कर करके देखेंगे, ऐड आप लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग ऐड पूरा देखते हैं ना, उसी के हमें मिलते हैं डॉलर। 55% मिलता है, 45% यूट्यूब अपने पास रखता है। तो मैं उस चैनल पे इतने अच्छा अर्निंग होने के बाद भी काम करना बंद कर दी हूँ। तो कई लोग कहते भी कि आप उस चैनल पे फिर से काम स्टार्ट कीजिए। अगर मैं अभी अपने पहले चैनल पे काम करूँ ना, तो हर महीने मैं सैलरी उठा सकती हूँ, लेकिन मैं काम करना नहीं चाहती, कि मैं काम वही करना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे खुशी मिलती है, जहाँ मेरा दिल गवारा करता है। तो मुझे ब्लॉग चैनल पे काम करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि अब शायद 2:30 बजने वाले हैं, तो अभी 2:30 बजे मेरा नाश्ता होगा। और ऐसे भी अच्छा है कि एक पहर का फास्टिंग हो गया, तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। गाँव गई थी तो बहुत खाई थी, वहाँ पे भर भर के खाई, और हुआ ये रिज़ल्ट कि 3 kg वज़न भी बढ़ गया। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा पहले का और अभी का, और कुछ लोग नोटिस कर ले रहे हैं कि हाँ हेल्थ अभी थोड़ा सा लगा है, तो 3 kg वज़न बढ़ गया है 1 महीने में। 46 हो गया, 43 था पहले, लेकिन अब 46 हो गया। और मुझे 50 kg तक अपना वज़न बढ़ाना है, यानी कि 4 kg और बढ़ाना है। 50 से ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अगर वज़न जाएगा बढ़ेगा तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा वज़न सूट नहीं करता, इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।